जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब टेक्नोलॉजी का पावर इक्वेशन उल्टा हो जाता है, और आज ऐसा ही एक पल सामने खड़ा है। जो रशिया कभी भारत को एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाला देश था, आज वही रशिया भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करने की बात कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत रशिया मिलकर एक और छोटा और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस भी डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं। 100th जो इंडिजिनस बूस्टर के प्रोडक्शन के साथ भारत ने ये भी दिखाया है कि जो ब्रह्मोस है वो अब सिर्फ इंडो रशियन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रैपिडली इंडिजिनाइज स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। क्या ये वही भारत है जो कभी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर था? क्या रशिया का ब्रह्मोस खरीदना इस बात का सबूत है कि जो भारत जो है डिफेंस इनोवेशन में सप्लायर नेशन बन चुका है? क्या यूक्रेन वॉर के बीच में मॉस्को को भी इंडियन स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जरूरत महसूस हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ब्रह्मोस के बाद जो भारत हाइपरसोनिक और मिसाइल रेस में अमेरिका, चाइना और रशिया के एलीट क्लब में एंट्री कर चुका है। जिस टेक्नोलॉजी को कभी रशिया ने इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया था, आज उसी टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर या कहे या कस्टमर कहे खुद रशिया बनना चाहता है। और ये कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है बल्कि बदलते हुए ग्लोबल पावर बैलेंस की है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, और इस चर्चा में एक बार फिर से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, अब ये तो वही हो गया कि गुरु अब शिष्य से खरीदने वाला है, यानी कि क्या ब्रह्मोस ने इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशनशिप को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया है? देखिए, रशिया क्या कर रहा है, अपना जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो हम्म। एक तरह से डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत के साथ उसने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की और भारत जो है अब ब्रह्मोस का इंडिजिनाइजेशन कर रहा है। और कल ही आप देखिए कि वहां पर एक भारत ने एक 100 जो वॉरहेड है, वो जो बूस्टर है उसको एक तरह से इंडिजिनाइज कर दिया। और कल उसकी 100 यूनिट निकल के आ रही थी। अमर जी, इससे आप समझ लीजिए भारत के अंदर अभी ब्रह्मोस के लगभग सारे कंपोनेंट्स इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मतलब हमें रशिया की जरूरत नहीं है, रशिया से कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। भारत कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन पे काम कर रहा है। और उसके बाद आप देखिए, ब्रह्मोस जो है भारत का डीआरडीओ और रशिया की एनपीओएम जो कंपनी है, उन्होंने साथ में मिलकर डेवलप किया है। और ऑपरेशन सिंदूर में प्रेसिशन स्ट्राइक्स के द्वारा भारत ने पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स रखा हुआ था उसको तबाह कर दिया। ऐसा था कि कम से कम 3 दिन तक कंटिन्यूअसली अर्थक्वेक आते रहे, 4.2 ऑन द रिक्टर स्केल। ये एक तरह से पुष्टि अभी वेस्टर्न मीडिया ने भी कर दिया है। देखिए, औपचारिक रूप से भारत नहीं बोलेगा क्योंकि वहां पर अमेरिकन वेपन्स रखे हुए थे और नूर खान एयरबेस के अंदर पाकिस्तानी को भी अलाउड नहीं है जाने का। तो ये एक तरह से अमेरिका का हिडन बेस था जिसको भारत ने गलती से या जानबूझ के स्ट्राइक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के अगेंस्ट हॉस्टाइल भी हो गए थे और उन्होंने भारत को पनिश करने के लिए बोला कि आप रशिया से तेल लेना बंद करो। और उसके बाद टैरिफ डाली, फिर हमें हमारे ऊपर वीजा का सैंक्शंस लगाया। हर तरीके से भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की। और इसी में आप देखिए कि अब भारत क्या कर रहा है। वो अब ये देख लीजिए कि ब्रह्मोस जो है, पहले हमने फिलीपाइंस को बेचा, उसकी 3 यूनिट, फिलीपाइंस एडिशनल 5 यूनिट्स के लिए तैयार हो चुका है। वियतनाम के साथ हमारी डील लगभग पूरी हो चुकी है, ये जो है ब्रह्मोस के चीफ ने बताया है। और इंडोनेशिया से बातचीत चल रही है। उसके अलावा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से भी हमें ब्रह्मोस के लिए इंक्वायरीज आ रहे हैं। पर ब्रह्मोस जो है भारत और रशिया दोनों मिलके बनाते हैं। इसके लिए कोई भी सेल एग्रीमेंट, एक्सपोर्ट एग्रीमेंट होता है, उसमें हमें रशिया की कंकरेंस लेने की जरूरत है। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि ब्रह्मोस जो एक तरह से भारत इसके ऊपर कंटिन्यूसली डेवलप करता जा रहा है। और कुछ दिन पहले हमने ब्रह्मोस एनजी की बात की थी। अभी जो ब्रह्मोस जो एग्जिस्टिंग वर्जन है उसकी स्पीड है माक 3, और अभी ब्रह्मोस एनजी के अंदर हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं 5 तक।
अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि जो मिसाइल को हमने पाकिस्तान में यूज किया, उसकी रेंज अराउंड 290 टू 300 किलोमीटर्स थी। अभी जो नेक्स्ट ब्रह्मोस आ रही है वो 500, 800, 1000, 1500, मतलब सब रेंज में हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मोस जो था पहले लैंड बेस था, अब हम इसको सबमरीन बेस बना रहे हैं, फिर बाद में नेवल बेस बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं। अभी हमने ब्रह्मोस का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन कर दिया है सुखोई 30 MK1 में, और फ्रांस से भी हमने अभी उनसे वेपन्स इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी मांगी है, ताकि हम अपना ब्रह्मोस जो है हम रफाल के साथ इंटीग्रेट कर सके। ब्रह्मोस प्लस रफाल विल बी अ गेम चेंजर, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं रहेगा। ब्रह्मोस जो है लो एल्टीट्यूड पे चलती है, तो बहुत सारे राडार को एक तरह से चकमा दे देती है। सबसे बड़ी बात अंबर जी देखिए कि भारत जो है अभी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस बना रहा है, और मिनिएचर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस भी बना रहा है। अभी जो ब्रह्मोस की जो एक्चुअल जो वेट है अराउंड 3 टन की है, उसको अंबर जी वो ब्रह्मोस को अभी हम 1.2 टू 1.5 टन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मिनिएचर वर्जन रहेगा उसमें इफेक्टिवनेस भी ज्यादा रहेगी। अब रशिया को समझ में आ गया कि भारत के अंदर एक डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन रहेगा, तो उसके लिए फायदा होगा, क्योंकि यूक्रेन ने कल मॉस्को के ऊपर बहुत बड़ा हमला भी किया है, वहां पर रिफाइनरीज को उड़ा दिया, और रशिया को समझ में आ गया है कि उसके जो वेपन सिस्टम्स है, जो वेपन प्रोटेक्शन फैसिलिटीज है, उसके ऊपर भी जो है यूक्रेन कभी भी हमला कर सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, कल जो हमला हुआ रशिया के ऊपर, उसके अंदर 555 मिसाइल्स, ड्रोन्स और ये छोड़े गए थे, जिसमें 95% जो है रशिया ने इंटरसेप्ट कर लिए थे। 5% जो उनके प्रोजेक्टाइल्स है, वहां पर जो ऑयल डिपोट है उसको उन्होंने नष्ट कर दिए। तो रशिया को अपना जो सप्लाईज है वो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और इसी मद्देनजर आप देखिए कि रशिया चाहता है कि अब वो ब्रह्मोस भारत से खरीदे, और भारत से एक तरह से खरीद कर वो जो है वो एक यूक्रेन को जवाब देना चाहता है। ये मेरा मानना है। लेकिन उमेश जी, अगर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस सक्सेसफुल होता है तो क्या जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो बदल जाएगी? देखिए सबसे पहले अंबर जी, जब से ब्रह्मोस हमारे पास आया है, पूरा इंडो पैसिफिक में बैलेंस है वो चेंज हो चुका है। अब हम ब्रह्मोस के बहुत सारे वेरिएंट्स बना रहे हैं, हम नेवल वर्जन बना रहे हैं, हम जो सब सी जो सबमरीन वर्जन है वो भी बना रहे हैं, फाइटर जेट्स में भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सुकोई 30 MK1 में कर रहे हैं, मिराज में कर रहे हैं, तेजस में कर रहे हैं, रफाल के अंदर भी कर रहे हैं। डिलीवरी सिस्टम जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इससे आप देखिए कि भारत की जो क्षमता है वो बढ़ने वाली है। एक और एक चीज है मानवर जी, अभी अमेरिका ने इंडो पैसिफिक को पैसिफिक कर दिया है, तो एक तरह से अमेरिका भारत से डर चुका है। अब भारत को बोल दिया कि इंडियन ओशन आप संभालो, हम अपना पैसिफिक संभालेंगे। तो ये एक तरह से आप ये देखिए कि भारत की प्रभुसत्ता को उन्होंने इंडियन ओशन में मान लिया है। अब इंडियन ओशन जो है वो पूरा पूरा भारत के कंट्रोल में आ चुका है, मैं ये बताना चाहता हूं। इसका यही मतलब है, अगर पहले जो यूएस क्या लिखता था, इंडो पैसिफिक कमांड लिखता था, अब वो सीधा यूएस पैसिफिक कमांड लिख रहा है। तो उसने अपना जो दायरा है पैसिफिक तक कर लिया है, इंडियन ओशन में है ही नहीं, तो इसका मतलब वही निकाला जाता है। तो मेरा ये मानना है। तो भारत के जो समुद्री सीमा है, भारत का जो एक्सटर्नल जो ईईजेड है, वहां पर जो है भारत की नेवल क्षमता बढ़ी है, भारत के मिसाइल डिफेंस डिलीवरी सिस्टम भी बढ़े हैं, और ये भी एक बताता है कि भारत जो है अभी ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, और मेरा ये मानना है कि ब्रह्मोस मिसाइल एक तरह से इंडिया और रशिया के बीच में जो फ्रेंडशिप की जो एक तरह से सक्सेसफुल पार्टनरशिप की मिसाल है। इसमें दोनों कंट्रीज जो हैं साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उन्होंने डेवलप भी किया है, उसको सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। दोनों ही कंट्रीज के जो डिफेंस हैं वहां पर भी काम आ रही है। तो ये एक तरह से वेरी सक्सेसफुल मॉडल है, जिसको भारत यही मॉडल को फ्यूचर में भी अडॉप्ट करेगा। जी उमेश जी, क्या ब्रह्मोस एनजी और फ्यूचर हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है वो चाइना और पाकिस्तान की जो
मिलिट्री प्लानर्स की जो नींदें हैं, क्या वो भी खराब करने वाला है या कहीं के नाइटमेयर्स में बदलने वाला है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी जो है पाकिस्तान और चाइना वो ब्रह्मोस की कैपेसिटी को जान चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जो है अभी ब्रह्मोस के आगे ब्रह्मोस एनजी पे काम कर रहा है, ब्रह्मोस की हाइपरसोनिक वेरिएंट्स पे काम कर रहा है। जो ब्रह्मोस एनजी है वो मार्क 5 की स्पीड है, और जो हाइपरसोनिक रहेगा मेरे ख्याल से मार्क 10 की स्पीड रहेगा। और जो मिनिएचर ब्रह्मोस रहेगा उसको हम अपने नेवल शिप में भी यूज कर पाएंगे। तो जी। एक तरह से आप समझ लीजिए, अगर मिनिएचर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस होता है तो ब्रह्मोस मिसाइल की डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है। अगर 3 टन का ब्रह्मोस होता है और 1.5 टन का ब्रह्मोस होता है, तो आप समझ लीजिए जो एरिया 3 टन वाला लेता है, 1.5 टन 2 मिसाइल में यूज हो सकता है। तो उसको मिनिएचराइजेशन बोलते हैं। मिनिएचराइजेशन करके उसकी इफेक्टिव डिलीवरी, प्रेसिशन स्ट्राइक्स ये बढ़ चुकी है। चाइना जो है अभी आप ये देखिए हमारे बॉर्डर के अंदर वो इतना इंकर्शन नहीं कर रहा है। 2017 या 19 से पहले आपको सबको मालूम है कि डोकलाम, गलवान सब जगह चाइना अपनी फोर्सेस भेज देता है। आज चाइना क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे पास वो स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है। आज हमने हाशिमारा एयरबेस पे हमने रफाल तैनात कर दिया है। हमने 12 न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात कर दिया है। और ये जो रिपोर्ट है सिप्री को, ये भारत ने बताया है। ये देखिए सिप्री है, ऐसे कोई जान नहीं सकता। आपको ये भी बता देता हूं कि भारत ने उनको बताया कि ताकि दुश्मन को आगाह किया जाए कि भारत के न्यूक्स डिप्लॉयड है, कहीं से भी एक तरह से आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप देखिए कि उसके बाद अमेरिका ने भी अपने जो बोल हैं वो चेंज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूरी में आके बोला कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत सुंदर और सुशील दिखते हैं, पर वो वैसे नहीं है, टफ नेगोशिएटर है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि हम भारत के साथ खड़े हैं, जो भी भारत के ऊपर हमला करेगा हम उसको ऊपर अटैक करेंगे। जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक ही ये आपको सिक्योरिटी गारंटी है। नरेंद्र मोदी के बाद हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये सब चीज आप ये देखिए कि भारत की जो प्रभुसत्ता है इंडियन ओशन रीजन में वो मान चुके हैं। उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड का वो हटा के सीधी तरीके से इंडियन ओशन रीजन भारत को भारत को हवाले कर दिया है। तो ये चीज आप देखिए कि एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये मैं मानता हूं। नाम और अब रशिया जो है या फिर 35 की तरह कोई इन्फ्लुएंस वेपन बनने वाला? देखिए अमर जी, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारा जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अक्रॉस एशिया। और ब्रह्मोस के द्वारा वहां पर जितने भी टेक्नीशियंस जाएंगे वो भारत के टेक्नीशियंस होने वाले हैं। वहां पर भी हमारा क्लाउड होगा। भले ही आप ये देख लीजिए वो परचेस कर रहे हैं, अल्टीमेटली दोज वेपन्स विल बी ऑपरेटेड बाय इंडिया। तो ये भी एक तरह से हमारी सुरक्षा जो है अपैरेटस बढ़ती है। हम चाइना को घेर रहे हैं साउथ चाइना सी में। हम जो है एक तरह से इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम कर रहे हैं। अमेरिका को समझ में आ गया है कि वो इतनी वॉर्स को वो एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइना में अटैक ताइवान, तो ताइवान के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है। मिडिल ईस्ट के ऊपर जो उसका ऑब्जेक्टिव था कि गल्फ के अंदर जो गल्फ में उसके एलाइड नेशंस की जो ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटीज है वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था, सप्लाई चेन को ब्रेक करना चाहता था, ताकि अमेरिकन शेल गैस और अमेरिकन ऑयल बिके। तो वो चालू कर दिया है। अभी देखिए अर्जेंटीना से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, कनाडा से ले रहे हैं। तो ये एक देखिए कि मुस्लिम नेशंस की जो ऑयल क्षमता है सब खत्म कर दिया। देखिए सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, कुवैत, जॉर्डन, इराक, सबकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर ईरान ने हमला किया है। मुझे तो ये भी लगता है कि ईरान को कोऑर्डिनेट्स भी अमेरिका ने दिए होंगे, कि उनको बोला होगा कि आप इनके रिफाइनरीज को अटैक करो, इनकी रिफाइनरी कैपेसिटीज को खत्म कर दो, ताकि हम अपना जो ऑयल एंड गैस है वो बेच सके। ये डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने एलाइज को डबल क्रॉस करता है, सबको मालूम है। और आज मेरा ये मानना है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप को समझ चुका था। इसके लिए इस बार G7 के समिट में मोदी जी ने सिर्फ हाथ बढ़ाया, उनको हग नहीं किया।
तो ये आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो थ्रेट है, वो भारत के ऊपर काम नहीं आया। और जब मार्को रूबियो आए थे तो उन्होंने जाके क्रिश्चियन मिशनरीज को जाके मिले थे, और उसके बाद आप देखिए भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो एफसीआरए कानून में जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो ना करें। पर देखिए अमरजीत, जब तक आपके पास मिसाइल्स रहेंगे, मिसाइल डिलीवरी सिस्टम्स रहेंगे, न्यूक्स रहेंगे, तब तक लोग आपकी बात मानेंगे। यूक्रेन ने क्या किया 1994 में, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर किया। आज देख लीजिए उसका हालत क्या हो गया। आज अमेरिका क्यों नॉर्थ कोरिया पे हमला नहीं कर रहा है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास 60 न्यूक्लियर वेपन्स है। इसके लिए अमेरिका डरता है, इसके लिए अमेरिका चाहता है कि ईरान भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना कर सके। और कहीं ना कहीं इस स्ट्राइक से जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्स बनाने की जो क्षमता थी, जो बोलते थे कुछ हफ्तों दूर है, उसको उन्होंने कम से कम 5 साल पीछे कर दिया है। तो ये जो एक तरह से टेम्पररी ट्रूस है या टेम्पररी सीज फायर है, ये हमें नहीं मालूम क्या कैसे इंप्लीमेंट होगा। पर मेरा ये मानना है कि कभी भी क्रूड का दाम 75 आता है, तब आप देखिए कि इजराइल जो है वो मानेगा नहीं, और उसके बाद सीज फायर ब्रेक होता है, वापस एक तरह से मिसाइल के हमले होते हैं, वापस क्रूड 100 पहुंच जाता है। तो ये एक तरह से वॉलेटिलिटी से ट्रंप जो है अपनी वेल्थ को बढ़ा रहा है और एक तरह से अमेरिका का नुकसान कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास ब्रह्मोस रहने से आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे पूछ लिया है कि आप हमारे सेलर्स को मार रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? सोचिए G7 के अंदर सब लोग भीगी बल्ली के जैसे खड़े रहते हैं मोदी जी के ट्रंप के सामने, पर मोदी जी ने उनको डायरेक्टली पूछ लिया। ट्रंप ने तो मैक्रॉन की बीवी का भी अपमान किया था, सोचिए। अब मोदी जी ने एक तरह से ट्रंप को चेता दिया है कि भाई साहब, अगर आपको बिहेव करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, नहीं तो आप जयराम जी की वो बोल के आ चुके हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों एक वक़्त था जब भारत दुनिया से मिसाइल्स खरीदता था। आज दुनिया भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन में खड़ी हुई है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जिस रशिया ने ब्रह्मोस को की कहें आप कि उसकी बुनियाद रखी थी, आज वही रशिया उसी ताकत को अपनी फ़ौज का हिस्सा बनाना चाहती है। सवाल इतना नहीं है कि ब्रह्मोस कितना तेज़ है, असली सवाल ये है कि क्या ब्रह्मोस के साथ भारत की जो सुपर पावर की रफ़्तार है, वो पकड़ चुकी है। क्योंकि जब ध्रुव ही शिष्य के हथियार खरीदने लगे, तो समझ लीजिए कि जो दुनिया की पावर इक्वेशन है, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।